वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया, सख्त नारेबाजी की। आगाज रफीउल्लाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान एक दूसरे से तल कलामी करते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान बाजे बजा दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया गया है, तो वहीं अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज भी सामने आया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया, सख्त नारेबाजी भी की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान बाजे बजा दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हमारे मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की जरूरत है। सबको साथ लेकर चलना है, इख्तलाफात को मिल बैठ कर हल करें। हमें अवाम की तरजीहात को पूरा करना होगा। हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा, मस्बत इक़दामात करने होंगे। उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान मजीद कहा कि सूबों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना होगा। मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। मईशत की बहाली के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। हम दहशत गर्द अनासिर को खत्म करेंगे। अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फख्र है। I see my own role today as a unifying symbol of a joint, robust federation where all people and provinces should be treated in equal before law. At the same time, in my considered view, it is time to turn a new page. If we see today as a new beginning, which it is, that we can build on our strength by investing in our people, by focusing on public needs. I also feel that we have little time to waste. This joint house must play a leading role in rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. We are proud of our armed forces, law enforcement agencies who have rendered immense sacrifice and played a heroic role in the fight against terrorism, defense of our national frontiers. अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा है कि आज एक गैर कानूनी सदर का खिताब सब ने सुना। बहैसियत अपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की। ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की है। हमने जरदारी को मजबूर किया कि उसने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ दी। ये लोग ओहदे बांटते हैं। आसिफ अली जरदारी ने, जिसको also known as Mr. 10%, उसने बैसियत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं दिया और नोडेरो में जाके उसने जलसे से भी खिताब किया था। हमने अपोजिशन को आज जरदारी को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है, जिसने जरदारी को भी मजबूर किया कि अपने स्पीच को अधूरा छोड़ के चला गया। उसने भी अपनी स्पीच मुकम्मल नहीं की। रीज़न यही है कि आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि सदर न सिर्फ ये कि वो हेड ऑफ द स्टेट है, बल्कि ये कि वो रिपब्लिक का यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। जरदारी इस वक्त यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक नहीं है। मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सरमायाकारी पर बयानात अफसोसनाक हैं। ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। ये मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं। एक बदजुबानी करता है, दूसरा कसीदा गोई करता है। इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक होना चाहिए। एक मुहिम के तहत ऐसा किया जाता है। ये मुल्क दुश्मनी है। इन्हें एहसास हो रहा है कि ये अपनी सियासत बंद गली में ले गए हैं। ये पता नहीं किस किस चीज़ का मलबा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। बानी पीटीआई ने सेनेटर शिबली फराज को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने शिबली फराज की पार्टी नामजद की दस्तावेजात सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा दी है। सेनेटर शिबली फराज की नामजदगी पर तहरीक इंसाफ के तमाम 19 सेनेटर्स के दस्तखत मौजूद हैं। बानी पीटीआई ने सेनेटर शिबली फराज को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने शिबली फराज की पार्टी नामजद की दस्तावेज सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा दी है। सेनेटर शिबली फराज की
नामजदगी पर तहरीक इंसाफ के तमाम 19 सेनेटर्स के दस्तखत भी मौजूद हैं। बानी पीटीआई ने सेनेटर शिबली फराज को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चीफ ऑफ टर्किश जनरल स्टाफ जनरल मतीन गौरी का GHQ का दौरा किया गया है। चीफ ऑफ टर्किश जनरल स्टाफ की आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। तरबियत, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने का अज़्म किया गया है। आसिम मुनीर ने मौजूदा फौजी ताउन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की गई है। दहशतगर्दी से निपटने में पाक फौज के किरदार को भी सराहा गया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वेलकम बैक। बात करेंगे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे के हवाले से इक़दामात के जायजे पर इजलास का दूसरा दौर। बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए प्लान मुरत्तब करके आइंदा हफ्ते पेश किया जाएगा। तकसीम कार कंपनियों की निजकारी और आउटसोर्सिंग के अमल को तेज किया जाएगा। तकसीम कार कंपनियों डिस्कोस के इंतजामी अमूर की बेहतरी के लिए निजी शोबे के माहिरीन की मुआवनत ली जाएगी। मजीद भी कहा कि बिजली के तरसीली तकसीम के निज़ाम के लिए आलमी सतह पर राइज मॉडल से मदद ली जाएगी। बिजली शोबे के इस्लाहात से गर्दिशी कर्जे में भी कमी लेकर आएंगे। मुस्लिम लीग नून ने इरफान सिद्दीकी को सेनेट में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को सेनेट में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। सेनेट में कायदे-ए-बान इसहाक डार ने नामजदगी की दस्तावेज चेयरमैन सेनेट को पेश कर दी। मुस्लिम लीग नून ने इरफान सिद्दीकी को सेनेट में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया है। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल का फैजाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया, बाद में शाहिद खाकान अब्बासी को दिखाया गया। फैजाबाद धरना मुआहिदे में फैज हमीद इसरार करने के शामिल हुए। एहसन इकबाल की जानिब से इंकिशाफ किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर के इस्तीफे और फैज हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, अब पीछे नहीं हट सकते। बलूचिस्तान मगरबी हवाओं के जेर असर मुख्तलिफ शहरों में बारिश, आसमानी बिजली और छतें गिरने से 8 अफराद जाम बहक हुए हैं। PTI के मुताबिक सुराह, पेशीन, चमन, डेरा भुगटी और केश में हादसात हुए हैं। तूफानी बारिशों से सूबे में 147 मकानात को नुकसान पहुंचा है तो वहीं 150 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 42 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से 7 शहरों 1 पुल को नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान के मुतासरा अजला में इंतजामिया और PTI का रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं अबरार अहमद से। जी अबरार, बताइएगा, ऑपरेशन जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान में एक हफ्ते से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में सूबे के कई मकामात पे जानी और माली नुकसान का भी जो है रिपोर्ट पेश की गई है। PTI की हालिया जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक सूबे में 8 अफराद जाम बहक हुए हैं, जबकि 9 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। कई इलाकों में जो है मकानात मुनहदिम होने की भी इत्तला मौसूल हुई है। बलूचिस्तान में 147 मकानात जो है मुनहदिम हुए हैं, जिसमें से 42। ठीक है, ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया अबरार आपका।